एक लड़की क्या चाहती है? What a women want at the end of the day is गर्ल्स हु आर इन रिलेशनशिप्स अपने पार्टनर के साथ होकर भी मुझे बहुत लोनली फील होता है। जो पर्सन बोल रहा है उसको वो वार्मथ मिलता नहीं है, वो होके भी नहीं है, होके भी नहीं है। एंड दूसरी तरह ऐसे भी लोग होते हैं, वो रिलेशन जो अच्छा खासा चल रहा था 2-3 साल से, शादी के बाद एकदम ऐसा क्या फ्लिप हो जाता है, हम नहीं रह सकते। whenever a man walks into a woman's life for that matter, वो women वो ही फिल्टर से देखेगी उसको। इंसान ना अपने रिलेशनशिप के लिए उसके अकॉर्डिंग सब सही कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं चल रहा। So many people say this thing. Yes. Wow, you brought it up. एक इंसान है जो 30,000 रुपीज अ मंथ की जॉब कर रहा है, पर वो उसे चाहिए कि मेरी जो सैलरी है वो 4 लाख रुपीज अ मंथ हो जाए। How does manifestation work? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप है। मिरेकल्स होगा आपकी लाइफ में। इस तरह से मैनिफेस्टेशन को एक्सप्लेन करना I've known for the first time. Hello everyone, welcome back to another amazing podcast. This is Namit Chawla. So guys, आज का हमारा पॉडकास्ट है एक बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल एंड हाईली इन डिमांड टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आप सबको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे आप सब बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, एंड दैट्स नन अदर दैन लव, इमोशंस, फीलिंग्स, relationships, marriages, and again now the problems in relationships, problems in marriages, reasons of breakups, reasons of divorces, reason of separation, ये सारी चीज़ें, इन सारी डेली लाइफ डे टू डे बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम आज के हमारे पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो आज हम बात करेंगे अबाउट मैनिफेस्टेशन, किस तरह से किन सही टेक्निक्स के साथ आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ की डिज़ायर्ड चीज़ों को, डिज़ायर्ड फीलिंग्स को, डिज़ायर्ड कंडीशंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्स द राइट अप्रोच, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इस सब के बारे में बात करेंगे। और इस पूरे डिस्कशन के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट, शी इज द एनर्जी क्वीन, नन अदर दैन रितु अग्रवाल। हाय रितु मैम, हाउ आर यू? I'm amazing. Thank you so much for inviting me here today. Thank you so much for giving your important time to us. आज बहुत सारे ऐसे relatable topics हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, and why specifically you? क्योंकि आप जिस तरह से इन चीज़ों को explain करते हो, emotions को, feelings को, मैं guys starting में ही बता दूँ, आज का podcast थोड़ा सा ज़्यादा होगा women centric। हम ज़्यादा बात करेंगे women emotions के बारे में, women feelings के बारे में। ये definitely बहुत important है हर एक women के लिए, लेकिन I feel उससे भी ज़्यादा important है एक मैन के लिए। एवरी मैन हु इज राइट नाउ लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, प्लीज लास्ट तक सुनना, बिकॉज आई गेस वुमेन को तो पता है वो क्या फील कर रही है, वो किन चीजों से गो थ्रू कर रही है। कई बार कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं जो उनको पता ही नहीं होता व्हाट दे आर गोइंग थ्रू और व्हाट दे आर फीलिंग डीप इनसाइड, बट मोस्टली दे नो। बट मेन, अगर हम बात करते हैं मेन की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ पाना कि अलग अलग सिचुएशंस में वुमेन क्या फील करती हैं, वो किन चीजों से गो थ्रू करती हैं, क्या उनके थॉट्स होते हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा होता है। So guys, इस पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखना, एंड ऑल्सो द गर्ल्स, द ब्यूटीफुल वुमेन राइट नाउ वॉचिंग आवर पॉडकास्ट, प्लीज लास्ट तक देखना। आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत सी चीजों के साथ रिलेट करने वाले हो। So रितु मैम, स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई फील दिस जनरेशन कैन वेरी easily be said the generation of love। आजकल की जनरेशन में लव रिलेशनशिप इतने ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, आप देखोगे कि बच्चे फ्रॉम द एज ऑफ barely 14, 15, 13, they start having these feelings towards the opposite sex, and you know, the girls have the feelings for boys, boys have the feelings for girls, and बहुत जल्दी they get into relationships and everything। अब ये तो ना बहुत सारे पॉडकास्ट पे ऑलरेडी हर जगह बात हो चुकी है कि प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, उस वक्त पे फील कैसा हो रहा होता है, हर चीज़ इसके बारे में बात हो चुकी है। Today I would like to talk about the more important things, some more important questions and topics, जिसमें से एक बहुत ही important, जिसे कहते हैं ना यूनिवर्सल क्वेश्चन है, जिसको आंसर करना बहुत मुश्किल है, because I said it will be more women centric। एक लड़की क्या चाहती है? लड़के बहुत बार मजाक में कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तो भगवान भी नहीं दे पाए कि लड़कियां क्या चाहती हैं। बट आई वुड रियली लाइक टू नो टुडे कि एक लड़की एग्जैक्टली क्या चाहती है। आई गेस अलग अलग स्टेजेस में, उसकी लाइफ के अलग अलग रोल्स में वो चीज़ें अलग होती होंगी। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से क्या चाहती है, एक वाइफ अपने हस्बैंड से क्या चाहती है, एक डॉटर अपने पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करती है, एक डॉटर इन लॉ अपने इन लॉज से क्या एक्सपेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें आई वुड लाइक टू नो रितु की क्या चाहती है एक लड़की। सो दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, एंड ऑनेस्टली अगर जो चाहती है वो मिल जाए तो बात ही क्या है। बट यस,
it's just not this generation, I feel. Every women are, they're just the same. And what a women want at the end of the day is they want to be seen, they want to be heard, they want to be felt, they want somebody to understand them fully just the way they are. So women and एक मैन, एक लड़का और एक लड़की बहुत डिफरेंट एनर्जी से बने हुए होते हैं, राइट? एक लड़की इज मोर ऑफ अ फेमिनिन एनर्जी. एक होता है ना, जैसे कि एक कॉइन है, उसका एक साइड हेड्स है, एक साइड टेल है, पर वो दोनों कंप्लीट करते हैं. कॉइन कब बनेगा? जब हेड भी हो और टेल भी हो, राइट? वैसे ही एक इंसान, एक विमेन है जो उसमें फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होता है, एंड एक मैन में मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होता है. दिस इज प्राइमरी. बट फॉर अ फेमिनिन एनर्जी, all that is required is कोई मुझे देखे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे फील करे, in the sense that I need to be understood for who I am as a person. Okay. So this is the primary thing. So even if little bit of appreciation, I mean for a woman we don't want a lot of appreciation, but थोड़ा भी कोई appreciate कर दे, थोड़ा भी कोई बोल दे कि तुम बहुत sweet लग रही हो या beautiful लग रही हो या whatever, और तुमने कुछ अच्छा किया, तुम्हारी वजह से ये हो पा रहा है, for that matter ये घर चल ही रहा है because you are the center of the pillar or what, जो भी मैं बोलूँ, but acknowledgement, appreciation, they just want to be heard. कोई वो चाहती है बस कि कोई सुने उनको, और वो चाहे कुछ भी बोले, नॉनसेंस भी बात करते हैं. सो मेन दे लाइक टू टॉक ऑन द टॉपिक, राइट? अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप शायद उसका एक जवाब दे दोगे, बस खत्म, दैट्स इट, राइट? दे डोंट लाइक गोइंग अराउंड द बुश एंड दे डोंट लाइक कि गोल गोल घूम रहे हैं. बट विमेन को बातें करने की आदत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? यस, आई पर्सनली आई हैव सीन दिस इन मैनी. अगर मैं कोई बोले कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं अपने कोचिंग क्लासेस में पूछती हूँ कि अच्छा क्या चाहिए, तो ये जवाब नहीं देंगे क्या चाहिए, वो ये बताएंगे कि क्या चल रहा है लाइफ में पहले, एंड यू नीड टू लिसन टू क्या चल रहा है. एंड बोले, मैं इंटरप्ट करती हूँ और मैं पूछती हूँ अच्छा क्या चाहिए ये बताओ आपको, राइट? नहीं, वो पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए, उनको बस बताना है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड दे जस्ट वांट टू बी हर्ड, कि कोई मुझे बस समझे, सुने, एंड यस बोले कि हाँ यू नो व्हाट, ये चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी गुड. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट कम्स द सोल्यूशन, बट एक बार उनको सुनाना जरूरी है. सो दिस इज व्हाट दे वांट, टू बी वेरी पिन पॉइंट, दे वांट टू बी सीन, दे वांट टू बी हर्ड, दे जस्ट वांट कि कोई उन्हें सुने, दैट्स ऑल. सो यू सो सिंपली एक्सप्लेन्ड इट, मतलब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई इसको सिंप्लीफाई कर सकता था जिस तरह से आपने बताया, दैट वुमेन जस्ट वांट टू बी सीन, हर्ड, अंडरस्टूड, दैट्स इट. कि कोई है जो उन्हें सुन रहा है, समझ रहा है, जो कहना चाह रही है वो उसके लिए अटेंटिव इनफ है टू गिव दैट टाइम टू हर, एंड आई फील दैट इज सो करेक्ट. बट डू यू फील दैट ऐसा है दैट वुमेन आरंट हर्ड इनफ बाय देयर पार्टनर्स और पीपल अराउंड देम? इज इट देयर? It is there because again, like I said, that masculine energy is different होती है and feminine energy is different होती है. For a man, it is more of कि क्या चाहिए तुमको बता दो, मैं दे दूंगा, right? What do you want in the solution? मुद्दे पे आओ कि क्या चाहिए बता दो. पर like I said, उनको चाहिए कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार मिल जाए, इन द सेंस प्यार इन द सेंस बस सुन ले, कोई मुझे समझ ले और बोल दे यू आर द बेस्ट, दैट्स ऑल, राइट? सो दिस इज व्हाट दे नीड. सो this is missing because men, they want to provide for sure, देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं. They are more into, this is what masculine energy comes in, the where masculine energy मैं बोलूँगी पिक्चर में ही आता है, क्योंकि they want to provide. उनकी लैंग्वेज अलग है लव की. आपको मतलब लोग ये समझते नहीं है, उनको लगता है कि मैं सब कुछ तो दे रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग, आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग, तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ या वट एवर, राइट? करना है तो काम तो करना जरूरी है, बट फीमेल्स दे डोंट वांट दैट नाउ, दे वांट टू बी हर्ड. अगेन आई से कि काम कर रहे वो ठीक है, वो आपकी एनर्जी है, पर मुझे सुनना जरूरी है. दैट्स व्हाई इन मैरिजेस आल्सो आई वुड से आफ्टर दैट, यू नो, व्हेन द मैन इज कमिंग होम, से आजकल जनरेशंस वी आर वर्किंग, राइट? बट फॉर अ फीमेल हु इज नॉट वर्किंग, दे वांट टू बी हर्ड, दे वांट कि आओ बैठो, मेरे से बात करो, पूरी कहानी सुनो घर की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो दैट इज एग्जैक्टली विच इज दे आर नॉट गेटिंग इट नाउ डेज बिकॉज एवरीबडी इज बिजी. Everybody wants to, like, especially everybody now, the tolerance level, the ego, there's too much into getting things done, right? So which is not happening, and that's why they feel a little that कोई मुझे समझता नहीं है, I'm alone. आजकल ये loneliness problem बहुत बड़ा हो गया है कि you know, I'm alone, I'm left alone, I don't have company and all of that. So yeah. And you know what the problem is? That एक लड़की जो सिंगल है, जो किसी के साथ नहीं है, she saying that I'm very alone, तो
फिर भी समझ में आता है. बट आजकल ये देखा जा रहा है गर्ल्स हु आर इन रिलेशनशिप्स, इवन वुमेन हु आर मैरिड, वो ये कह रही हैं दैट आई फील वेरी लोनली. अपने पार्टनर के साथ होकर भी मुझे बहुत लोनली फील होता है. ऐसा क्यों होता है? इसीलिए बिकॉज टाइम नहीं है. इट्स लाइक एवरीबडी हैज देयर ओन एजेंडा, सो दे वांट टू बी सीन, दे वांट कि कोई आके बस बैठे, चाहे कुछ नहीं करे, बस बैठे सुने उनको. एंड मैस्कुलिन एनर्जीज आर नॉट द टाइप जो सुने. दे वांट टू जस्ट बताओ क्या चाहिए, बताओ क्या बोलना है, एक बार बोलते अच्छा हो गया. एंड their attention is towards different things, right? They want to get work done, और जो भी अपने काम के बारे में सोच रहे हैं या किसी के भी बारे में सोच रहे हैं. So that is why there are some people जो बैठ जाएंगे आपके पास, पर फिर भी it's not about आपके साथ भी हुआ होगा, और क्योंकि सबके साथ होता है. There are people who sit next to you and they are saying बताओ क्या हुआ, but when you actually speak to them, their mind goes somewhere else and they're like they don't feel that जो person बोल रहा है उसको वो warmth मिलता नहीं है, वो होके भी नहीं है, होके भी नहीं है. एंड दूसरी तरह ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ बैठ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, but still you like their presence. Exactly, मतलब ऐसे कई कनेक्शंस होते हैं जिनमें ना आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. यू आर लाइक कि इस इंसान के साथ बैठ के ना शांति से मैं 2 घंटे किसी एक अच्छे व्यू के सामने बैठ जाऊं ना, मेरे लिए वही थेरेपी है. उतने में ही डिटॉक्स हो जाता है, वेयर वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बट वी बोथ नो दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर एंड वी आर जस्ट letting ourselves out. Absolutely. I guess that's about the aura a person carries. That's in a vibration. The energy. That's a vibration. Yeah. And हर इंसान की vibration अलग होती है. Absolutely. Vibration किससे बनती है? जैसे मैं energy frequency के बारे में बात करती हूँ. So frequency क्या होता है? Human beings के अंदर frequencies जो मैं सोचती हूँ, जो मैं feel करती हूँ, जो मैं करती हूँ. My feelings, my actions and my thoughts. These are the 3 things that describe. तो ऐसा क्यों होता है कि एक रूम में जाते हैं हम लोग, जैसे सपोज मैं आपके पास आई हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मैं पहली बार मिल रही हूँ सपोज आपसे, राइट, पर अच्छा लग रहा है, एक वाइब्रेशन है, राइट. और सिमिलरली ऐसा भी होता है कि मैं कहीं गई और मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, मतलब मैंने ना जान ना पहचान, इट्स नॉट लाइक दैट पर्सन हैज डन एनीथिंग टू मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर वो घुसते ही मुझे अनकंफर्टेबलनेस लगने लग जाता है कि नहीं, दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग, यहाँ पे नहीं है. सो वो एक इंसान की एक वाइब है, जो बोलती है ना वाइब्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वाइब. सो एवरी पर्सन हैज अ वाइब, एंड वो वाइब कैसे बनता है, वो जो फील कर रहा होता है, जो थॉट प्रोसेस है, वो देख के ही समझ में आ जाता है, या वो एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी वर्क, आई वुड से दैट कि एनर्जी डिस्क्राइब्स हु यू आर एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. ओके, सो यू वेरी अमेजिंगली डिस्क्राइब्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट अब ना मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूँगा. जैसे आपने बताया, आई आस्क्ड कि एक लड़की एक वुमन को क्या चाहिए होता है. सो यू वेरी सिंपली एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. And now we are talking about relationships. So relationship का अगला stage is marriage. Definitely, when you are in a relationship with someone, you love someone, the next thing you plan out is marriage. एक बहुत कॉमन पैटर्न मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने चीज़ होते देखी है, कि वो एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में है. दे बोथ आर इन अ रिलेशनशिप गुड फॉर मे बी 2 years, 4 years, समटाइम्स 6 years, 7 years. वो रिलेशनशिप में है, चीज़ें सही चल रही हैं. कभी कभी छोटी मोटी फाइट्स हैं, बट स्टिल थिंग्स आर गोइंग वेल. They decided to get married, उनकी शादी भी हो गई, पर शादी के बाद एकदम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. The woman is saying कि भाई मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये बदल गया है बहुत, या I don't know why he is not the same person I thought he will be, या मतलब वो रिलेशन जो अच्छा खासा चल रहा था 2-3 साल से, शादी के बाद एकदम ऐसा क्या फ्लिप हो जाता है कि पीपल आर लाइक हम नहीं रह सकते, या ये तो वो चीज ही नहीं है जो मैंने इमेजिन की थी. व्हाट्स दिस? So this is about when we get attracted to people. Initially, suppose there's a boy, there's a girl, ठीक है, एक लड़का लड़की है, दोनों में अट्रैक्शन हो गया. अट्रैक्शन को बोलते हैं इन्फैचुएशन, राइट. सो दे आर इन्फैचुएटेड, वॉट एवर देयर वाइब्स अगेन अट्रैक्ट. सो वाइब्रेशन मैच कर रही है, अट्रैक्ट कर रहे हैं. सपोज नॉर्मली आप देखते हो कोर्टशिप पीरियड में या बिफोर मैरिज, मैं एक बॉय को बोली, मैं एक लड़की को बोली, मुझे ना पिज्ज़ा पसंद नहीं है, मुझे तो भाई दाल चावल ही पसंद है, राइट. तो बॉय क्या बोलेगा, अच्छा हाँ आज दाल चावल ही खाएंगे, राइट, दाल चावल, तुम्हें जो पसंद है मैं वो ही करूँगा. सो इट्स अबाउट प्लीजिंग द अदर पर्सन. बिफोर मैरिज वी वॉन्ट टू लुक द बेस्ट, राइट, वी वॉन्ट टू बी दी बेस्ट. सो वॉट आई एम सेइंग इज हम लोग उनकी वैल्यूज को मैच करते हैं, राइट. मेरा एक ही गोल है बिफोर मैरिज, दैट आई वॉन्ट टू मैच योर वैल्यूज, एंड उनका भी एक ही काम है कि मेरी वैल्यूज को मैच करे. सो वी लाइक, उस समय हम लोग सीन रहते हैं, वी आर हर्ड, वी आर फेल्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. सो वैल्यूज मैच हो रहे हैं उस समय, एंड वी आर डूइंग थिंग्स फॉर ईच अदर. जहाँ शादी हो जाता है, इट्स लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड. नंबर 1.
राइट, टेकन फॉर ग्रांटेड। उसके बाद तुम्हें दाल चावल खाना है, तुम दाल चावल खाओ, मुझे अपना पिज्जा खाना है, मैं पिज्जा खाऊंगा, राइट, इट्स लाइक दैट। सो एंड वहां पे वो फ्रिक्शन आता है, फील की लड़की कहती है यार पहले तो ये मेरे लिए दाल चावल खाता था, बहुत अच्छे से कहता था, हाँ मैं Yes. भी खाऊंगा, बट अब क्या हुआ, व्हाई इजंट ही लाइक शेयरिंग दैट प्लेट ऑफ दाल चावल विद मी? एग्जैक्टली, एंड एट द एंड ऑफ द डे इंसान वही करेगा ना जिसकी वैल्यूज है, राइट। वी विल गेट बैक टू देयर। एंड हम लोग को लगता है लाइक आजकल ये बहुत है कि फीमेल्स लोगों को लगता है मैं तो अपने घर छोड़ के आई हूँ, मुझे तुमको देखना पड़ेगा सब कुछ ना, आई हैव लेफ्ट माय फैमिली, राइट, मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा है। सो दैट इज, बट इवन I mean, not against men, but yes, even men has given up their men. They gave up their freedom, right? If taken up men, what do they want? कि बस ठीक है यार, थोड़ा देर हो गया, उसके बाद मेरा लाइफ, मेरे अलमारी, मेरा कपड़ा, मेरा थिंग, कोई शेयर नहीं करता है, कुछ नहीं करता है. So they also have the space of their freedom, but even they are sharing now, which they've never done in their life, right? So it's a compromise for both. And now when they are living together, I would say, then it's like a compulsion. वो अंदर से वो freedom खत्म होने लग जाता है अंदर से, because now I'm not free anymore. I need to do things according to this person. That person thinks I need to do things according to the first person, right? And इसीलिए conflicts होने लग जाती है, and लोगों को conflict handle करना ही नहीं आता है. ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन ही नहीं आता है, हैंडल कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं आता है. सो दिस बिकम्स एन इशू. एंड आई गेस कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही होता है, लोगों का फर्स्ट अप्रोच ये होता है लेट्स गिव अप, छोड़ो, रहने देते हैं, अलग हो जाते हैं, बिकॉज दैट्स नाउ अ डे सो इजी टू डू कि ठीक है क्या करना है कर लेते हैं ना, ईजियर ऑप्शन है, लेट्स गो फॉर इट. जो हम इतना सर खपाई करके चीजें सही करेंगे उससे आसान तो ये अलग ही हो जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑप्शंस भी आजकल बहुत ज्यादा हैं. एवरीबडी इज लाइक यार आई हैव 4 more people स्टैंडिंग ऑन स्टैंड बाय, उसमें से किसी एक को देख लेते हैं. एंड ये रिलेशनशिप्स में आई फील ज्यादा है. मैरिजेस में फिर आप 2 बार सोचते हो टू बिफोर डूइंग द होल डिवोर्स थिंग एंड ऑल, बट आई फील रिलेशनशिप्स में ऑप्शंस वाली चीज की वजह से ज्यादा जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं. Obviously, and I personally feel even marriages nowadays. Okay. Honestly, I'm married for now 20 years. Wow. And उस समय सोच भी नहीं सकते थे ये सब चीज, हाँ. राइट, बिकॉज एक तो पेरेंट्स का भी वैल्यूज दिया हुआ था, पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट ऑफ द डिसीजन दैट नहीं दे सब हम लोग देखे हुए हैं कि शादी में क्या होती है, वी हैव सीन आवर पेरेंट्स आल्सो, बट इन टुडेज जनरेशन स्पेशली आई वुड से दैट वो देखा नहीं है. पेरेंट्स आर सुपर, पेरेंट्स वांट जस्ट देयर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस. वी अर्न, वी डू एवरीथिंग सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन बी हैप्पी, राइट, एंड वी दे फील एंटाइटल्ड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. उनको लगता है कि ये मेरा एंटाइटलमेंट है, एंड द पेरेंट्स आल्सो सपोर्ट दैट फॉर द चिल्ड्रन, दैट नहीं, माय डॉटर, दे नीड टू बी द बेस्ट, कुछ नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए इसकी लाइफ में, राइट. सो दे फील एंटाइटल्ड कि नहीं, आई हैव द सपोर्ट, आई हैव माय फैमिली सपोर्टिंग मी. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग. सपोज इफ दे डोंट हैव द सपोर्ट, आज कोई मैरिज में रहता है ना, उसको इसकी नीड्स मीट हो रही है वहां पे एक सर्टेनिटी, अगर मेरे पास कहीं और ऑप्शन है तो मैं फटाफट चेंज कर लूंगी. पर जब पहले के जमाने में ऑप्शन ही नहीं होता था, पर इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस गिवन, लाइक यू राइटली सेड. But yeah, as you said before, an amazing quote that every coin has 2 sides. अब definitely एक side ये है कि इसीलिए भी divorces ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास easier options है. But on the other end, बहुत सारी women आपको ये कहते हुए भी सुनाई देंगी कि यार आजकल इसीलिए लड़कियाँ डिवोर्स ले लेती हैं if they are not happy in a marriage, क्योंकि now they have this option to do it exactly, कि हम ये कर सकते हैं. पहले की women के पास ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था, वो लिबर्टी नहीं होती थी, इसलिए वो नहीं कर पाती थी. अगर उनके पास वो लिबर्टी होती तो वो जरूर कर लेती. ऑफ कोर्स. सो इस एक सिनेरियो को, इस एक कि अब women के पास वो ऑप्शन है, इसे हम एक ब्राइट लाइट में देखें, इट्स ऑन अ नेगेटिव साइड. There is nothing called absolute bright or absolute negative. According to me, वो situation उस person के, इंसान के life को define करेगा जैसे वो उसको perceive करता है. Now, if you are in an abusive marriage, for example, right, where आपको मारा पीटा जा रहा है, या आपको एकदम freedom नहीं दिया जा रहा है, या आपको you're suffocating from within, right, then you choose to walk out of the marriage. It's understandable. क्यों? क्योंकि I can't stay like that. I have my own dignity. I have my own self-respect. But at a drop of a hat जो बोलता है ना, जो कि एक फाइट हो गया, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, that means they have no tolerance level. They have no, so it's not negative or positive. It depends. Because फिर वो एक पैटर्न बन जाता है एक रिलेशनशिप का, and then those are the people who look for relationship, a second relationship, and there's a pattern. They can't accept that relationship also. वो उसमें भी कुछ टाइम रहकर फिर सेम यही चीजें होने लगेंगी. And they feel it मेरे साथ ही ऐसा होता है. I'm not
attracting emotionally available men. So many people say this thing. Yes. Wow, you brought it up. Thank you so much for that. Like ये बहुत लड़कियां कहती हैं that I don't know why I always attract red flags. I don't know why I do not attract good, healthy, emotionally available men. But कहीं ना कहीं problem can be in women as well. The problem is not in the women. I think कोई maybe problem नहीं है. We are all perfect divine beings. It's in the mindset. It's in the pattern. हाँ. पैटर्न एक हो गया, एक रिलेशनशिप खराब हो गया, राइट, एक रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, और मे बी दे सी देयर पेरेंट्स रिलेशनशिप नॉट वर्किंग, और दे आर फाइटिंग, दे हैव चैलेंजेस सबके. इफ यू आर इन अ मैरिज देयर हैज टू बी कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, दिस इज रूल नंबर 1. कोई भी एक इंसान नहीं है दैट एकदम लवी डवी. इवन आप अगर आप मूवीज में देखते होगे दैट्स ऑल फॉल्स. सेकेंडली, अगर दिखता नहीं है तो वो दिखाते नहीं है. सिंपल, राइट, इट्स अ सिंपल थिंग. आई एम नॉट सेइंग बिग कॉन्फ्लिक्ट्स, बट वो छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे कभी मेरी ओपिनियन नहीं मैच कर रही है, कभी आपकी ओपिनियन नहीं मैच करिए, वो होता ही है आजकल की लाइफ में. ऐसा नहीं है नहीं होता है, राइट. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, सपोज इफ आई टुडे डिसाइड कि आई हैव अ परसेप्शन ऑफ मैरिज, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड. मगर अगर मैंने बहुत मूवीज देखे तो मेरे को मेरा DDLJ टाइप हीरो चाहिए, राइट. वो भी आजकल का प्रॉब्लम है. एंड देन सेकेंड इज, अगर मैंने पेरेंट्स को देखे फाइट करते हुए, तो आई हैव मेड अ डिसीजन दैट टाइम कि मैरिज इज नॉट गुड, मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट. सो वो एक डिसीजन बना लेते हैं, ऑलरेडी उनके माइंड में वो चल रहा है, वो बिलीव चल रहा है. एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, व्हेनेवर अ मैन वॉक्स इनटू अ वुमेन्स लाइफ फॉर दैट मैटर, वो वुमेन वो ही फिल्टर से देखेगी उसको. एवरीथिंग इज अ फिल्टर. जो मेरा बिलीफ सिस्टम है ना, मैं हर अपनी पूरी लाइफ को वो फिल्टर से देखती हूँ, राइट. एंड नाउ आई एम सीइंग दैट पर्सन फ्रॉम दैट फिल्टर. मतलब उसमें 10 चीज हैं अच्छा, बट 2 चीज उसने खराब किया, तो मेरा नजर कहाँ जाएगा? वो 2 चीजों में. बिकॉज वो मेरा एक बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, मैंने बोला था ना ये ऐसे होगा, मैंने बोला था ना वो वैसे होगा. सो वी हैव अ हैबिट ऑफ डिलीशन, डिस्टॉर्शन. ये NLP के टर्म्स है जो मैं बोल रही हूँ. डिलीशन मतलब क्या होता है कि हम लोग जो देखना चाहते हैं वही देखेंगे, बाकी सब डिलीट कर देंगे. सपोज मैं आज पिंक खोज रही हूँ, तो मैं पिंक ही देखूंगी. येलो, ग्रीन, रेड सब एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. पर मैं वो डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जो देखना है मैं वो ही देखूंगी, राइट. एंड डिस्टॉर्शन मीन्स X मीन्स Y. उसने ये बोल दिया मतलब ही डज नॉट लव मी. उसने ये कर दिया मतलब ही इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, राइट. सो वी हैव अ लॉट ऑफ, हम लोग डिस्टॉर्ट भी करते हैं इवेंट्स को. सो दीज आर द 2 थिंग्स विच वी बहुत कॉमन है आजकल. एंड नाउ एक रिलेशनशिप फेल हो गया, नाउ आई वॉक आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, आई एम व्यूइंग एवरी अदर रिलेशनशिप. सारी जो भी आ रहे हैं ना, एक डर बैठ जाता है अंदर से, राइट, कि होगा ये भी ऐसा निकल गया तो, ऐसा भी हो गया तो. एंड वही फियर मैनिफेस्ट करता है. सो दिस इज जस्ट मैनिफेस्टेशन इज व्हाट वी फील इनसाइड ऑफ अस. अगर मैं डरते डरते रहूंगी, अगर मैं ऑलरेडी फिल्टर्स में ऑपरेट कर रही हूँ, ऑलरेडी मेरी बिलीफ सिस्टम है कि एक चीज वर्क नहीं करेगी मेरे लिए, तो वो 110% वर्क नहीं करेगी, गारंटीड, right? So this is what life is all about, which people are not understanding in relationships. That is so deep. Like इसके अंदर I feel इतने सारे सब portions हैं to discuss. I'll do it one by one. चलो नेगेटिव साइड्स पे आएंगे, लेकिन हम पहले एक सिंपल स्ट्रेट सिचुएशन पे आते हैं जो बहुत से लोग अपनी लाइफ में गो थ्रू करते हैं, फील करते हैं. दैट इज कि कई बार एक ऐसी सिचुएशन आती है कि इंसान ना अपने रिलेशनशिप के लिए उसके अकॉर्डिंग सब सही कर रहा है. वो इंसान एफर्ट्स भी लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग, सामने वाले के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, पर उसके अकॉर्डिंग वो एफर्ट्स भी लगा रहा है, वो इमोशनली इन्वेस्टेड भी है, वो हर तरह से इन्वेस्टेड है, वो सब सही कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं चल रहा. और ये बहुत से लोगों के साथ होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो मैरिज हो, कि यार मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर फिर भी ना रिलेशनशिप सही चल ही नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम्स आई ही जा रही हैं. व्हाट शुड आई डू? ऐसे जब एक इंसान एक ऐसी जगह स्टक हो जाए, व्हाट शुड दैट पर्सन डू एट दैट टाइम? I love this question because इसी के लिए मैंने एक तो टूल भी डिजाइन किया है टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी. मतलब कि पहले तो व्हाट इज द रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी? यस, मतलब इन द सेंस एक ऑडिट है जिसमें समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं. आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो सब चीज, राइट. एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक इवेंट, सपोज कोई इवेंट हो गया कि झगड़ा हो गया, ठीक है, और आप जा रहे हो, आप मना रहे हो सामने वाले पर्सन को, आप बोल रहे हो अच्छी अच्छी चीज़ें, या आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो, या यू आर ट्राइंग टू गिव योर 100%, आई वुड से, राइट. 100% इन व्हाट? 100% इन एक्शंस. पर आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं?
थॉट्स में डर है, वो मानेगा, वो नहीं मानेगा, फिर से वो वैसे ही करेगा, राइट? फिर से वो ही होगा मेरे साथ जैसे मैंने पहले भी ट्राई किया है, कर कुछ तो वर्क नहीं करता है मेरे साथ, राइट? सो व्हाट वी थिंक दैट वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट डूइंग आवर बेस्ट इज ओनली वन थर्ड ऑफ द इक्वेशन. मेरे थॉट्स, मेरे बिलीव्स, मेरे फीलिंग्स और मेरे एक्शंस तीनों जब अलाइंड होंगे ना, तब वो रिलेशनशिप वर्क करेगा. थिंक अबाउट इट. मतलब सपोज एक हस्बैंड, गिवन एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है? अगर एक वाइफ बोले कि नहीं मैं तो घर का खाना भी बना रही हूँ, मैं तो अपने इन लॉज को प्लीज भी कर रही हूँ, मैं तो चुपचाप सुनती भी हूँ, जो बोलते हैं मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, मैं अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से निभा रही हूँ, वॉट एवर माई हस्बैंड वॉन्ट्स आई एम गिविंग दैट, मैं सब कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, राइट? फिर वो मेरा क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं, वो नो व्हाई डजंट अंडरस्टैंड मी, वो उसको दिखता क्यों नहीं है कि मैं इतना कर रही हूँ, राइट? क्योंकि आप ऑलरेडी थॉट्स में आपके क्या चल रहा है कि शायद आई एम नॉट, ही डज नॉट लव मी, सेकेंड थॉट क्या है कि नोबडी लव्स मी आफ्टर दैट, राइट? थर्ड थॉट क्या है कि मेरी जिंदगी में पता नहीं मैं ही क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ, ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? आप कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटीज कर रहे हो, बट आपके थॉट्स एकदम डिफरेंट है. आपकी फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स एंग्जाइटी, एंक्शियसनेस कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, राइट? एंड वी अट्रैक्ट, जो हमारे रिजल्ट आते हैं ना, वो एक्शंस नहीं देख रहा है, वो हमारी फीलिंग्स देती है. वॉट एवर आई एम फीलिंग आर माई इमोशनल विच इज माई एनर्जी फ्रीक्वेंसी, एंड वी अट्रैक्ट हु वी आर. वी अट्रैक्ट नॉट वॉट वी वॉन्ट in our life, we attract our inner frequency. Okay. आप समझ रहे हो? So you need to, the tool which I'm giving you, which if you want I can give it to you in the chat box also. I would love to. पहले तो what is this tool exactly? What does this tool does? So it will tell you what are your thoughts, what are your feelings, आपकी रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है और क्या हो सकता है. अगर तो रिपोर्ट भी आएगा कि आप ये ठीक करो, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट? सो दैट इज सो इंटरेस्टिंग. एंड इसको कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी यूज कर सकता है. एब्सोल्युटली कोई भी यूज कर सकता है. दैट इज सो ग्रेट. आई वुड लव टू पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, चेक इट आउट यार, ये कुछ इंटरेस्टिंग है. बिकॉज बहुत बार हर इंसान ही आई फील कि कभी ना कभी एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है जब उसे ये लगता है कि यार मैं तो सब सही कर रहा हूँ, बट आई गेस वो सिर्फ उसके विजन से ऐसा होता है, उसकी साइड से, उसके अकॉर्डिंग वो सब सही कर रहा है, बट मे बी स्टिल कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हो, मे बी स्टिल कुछ एरियाज ऑफ वर्क हो स्टिल वहां पे. नहीं, वर्क नहीं है, वो एक्शन वाइज सब ठीक कर रहा है, बट लाइक मैंने आपको बोला, पर उसके थॉट्स और फीलिंग्स अलाइन नहीं है, और वो प्रॉब्लम बन रही है. वो प्रॉब्लम बन रही है. बिकॉज ऐसे देखा जाए, अगर मनी एरिया लेते हैं, एक्शन वाइज आई थिंक हमारे जो लेबरर्स होते हैं ना, जो घर बनाते हैं ना, उन लोग हम लोग से बहुत ज्यादा काम करते हैं. हाँ, डेफिनेटली. ऐसा नो, तो उन लोग फिर रिच क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि उन लोग एक्शन तो बहुत ले रहे हैं, हम लोग से ज्यादा एक्शन लेते हैं. लोग सुबह से लेकर रात तक खटते हैं उन लोग, राइट? तो एक्शन खाली सब कुछ नहीं होता है, पर उनकी माइंडसेट कैसी है, उनकी थॉट फ्रीक्वेंसी क्या है, वो थोड़े से ही वो उनका फीलिंग्स जो है वो लगता है कि थक गए हैं, क्या करें, वो सोचते ही नहीं है बियॉन्ड दैट. Yes, so it's not about just your actions, it's about your thoughts and your emotions, which is actually the main crux of any relationship. आपकी belief system क्या है? Nobody loves me, nobody cares for me, or I'm in a mess, my relationship will never work for me, my husband doesn't see me, nobody is there for me, मैं lonely हूँ. ये बात, ये आप पूरे दिन कितनी बार अपने आप को बोलते रहते हो, राइट? और आप बोलते हो कि मैं सब कुछ कर रही हूँ अपने लाइफ में, मैं एक्शंस ले रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं सबको पीपल प्लीजिंग, इसको पीपल प्लीजिंग कहते हैं, राइट? जब आप सब कुछ कर रहे हो सामने वालों के लिए, सामने वाले के लिए, यस, बट इनसाइड कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है कि सामने वाला भी करेगा, सो दैट्स पीपल प्लीजिंग, नो? डेफिनेटली, एग्जैक्टली. एंड यहाँ पर एक और चीज़ है ऋतु मैम, जो आपने ना, चलो ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन था विच यू कवर्ड. एक और चीज़ की आपने इससे पहले बात करी थी कि बच्चे कई बार अपने घरों में अपने पेरेंट्स का जैसा रिलेशनशिप देखते हुए बड़े होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैरिजेस को, लव को उसी तरह परसीव करने लगते हैं. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ना एक एक्चुअल किसी से बिना अटैचमेंट हुए, बिना प्यार हुए ऐसा लगने लगता है कि यार शादी तो बुरी चीज़ है, या मुझे शादी करनी ही नहीं है. एंड समटाइम्स द रीज़न इज क्योंकि उन्होंने अपने घर में हमेशा अपने पेरेंट्स की शादी में प्रॉब्लम्स देखी हैं. एब्सोल्युटली. सो डज दिस रियली हैपन कि दोनों लोगों के आपस के क्लैशेस की वजह से आगे बच्चे भी उतना सफ़र करते हैं, या जो आज एक इंसान का अप्रोच है टूवर्ड्स देयर पार्टनर और टूवर्ड्स देयर मैरिज, जिसमें कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा उसके पेरेंट्स या जो चीज़ें वो देखते हुए बड़ा हुआ है उसकी गलती हो सकती है? हमारी आई वुड से मोस्ट डेफिनेटली
डेफिनेटली हमारी जब बचपन से ना 3 तरह से कंडीशनिंग होती है. सबसे पहली टाइप की कंडीशनिंग को बोलते हैं वर्बल कंडीशनिंग. वर्बल मतलब जो हम सुनते हैं, हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं. सो सपोज आई गिव माई चिल्ड्रन द बेस्ट लाइफ, ठीक है, सबसे सब कुछ दे रहे हैं उसको, उसके सामने बहुत अच्छे हैं. पर एक बच्चा जब सपोज वही बच्चा मेरे और मेरे हस्बैंड में आर्ग्यूमेंट सुन लिया, राइट, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो वो हम लोग उसको नहीं महसूस करा रहे हैं, बट देन आपस में चल रहा है, एंड ही कैन सेंस दैट एनर्जी एंड ही कैन हियर दैट, राइट. सो व्हाट वी हियर, राइट, एंड कभी कभी पेरेंट्स से भी नहीं, other people also play important, your teachers, your gurus, your movies, everything, your friend circle, everybody plays an influence on this. तो first conditioning is verbal conditioning जो हम सुनते हैं. Second is modeling. हम अपने पेरेंट्स को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं से मॉडल करते हैं, राइट, मॉडलिंग. एंड द पीपल whom we love, राइट, we have a tendency to model them, राइट. सो बचपन से ही हम लोग का हैबिट बन रहा है. आप देखो ना, अगर एक पर्सन, जैसे मम्मी की कुछ आदतें आप में भी आ गई हैं या पापा की कुछ आदतें ऑटोमेटिकली वो आ जाती हैं अपने में, चाहे अच्छी हो या बुरी हो फॉर दैट मैटर. सो वो मॉडल भी करते हैं. एंड थर्ड इज योर स्पेसिफिक इंसिडेंट्स जो होता है हमारे साथ. सपोज मम्मी पापा के झगड़े में मैंने मार खा लिया, बहुत बार होता है, यू नो, ये कि मम्मी को गुस्सा आ रहा है, मम्मी मेरे को उल्टा फुल्टा बोल रही है या कुछ भी बोल रही है, क्योंकि आपस में दे आर नॉट हैप्पी, और शी स्ट्रगलिंग विथ हर इन लॉज, इन लॉज से झगड़ा हो गया या किसी से भी हो गया, सारा गुस्सा बच्चों पे ही निकलता है, राइट. सो एज किड्स, इनफैक्ट 7 years के पहले हमारी बहुत कंडीशनिंग हो चुकी होती है, एंड उस समय हम एक डिसीजन बना लेते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, यू नो, शादी अच्छी चीज़ है, नहीं अच्छी चीज है. एंड अब वो ही बार बार बड़े होके कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे लाइफ में बार बार आता है. दिस इज सबकॉन्शियसली वो बैठ गया हमारे अंदर. गेस कहीं ना कहीं ये भी एक इंसान के बिहेवियरल पैटर्न का बहुत बड़ा रीजन होता है कि एक इंसान जिसने बहुत कॉमनली देखा है अपने घर में अपने फादर को अब्यूज करते हुए अपनी मदर को, तो उसको एक पॉइंट के बाद लगने लगता है ये तो नॉर्मल सी बात है यार, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसमें कौन सी कोई बुरी चीज़ है. क्या ये उससे भी आता है कहीं ना कहीं? लाइफ इज अबाउट द मीनिंग दैट हम लोग कोई सिचुएशन को देते हैं. अब वो बच्चा ये सोच सकता है कि ये तो नॉर्मल है, वो बच्चा ये भी डिसीजन ले सकता है कि मैं कभी जिंदगी में जाके किसी को भी हर्ट नहीं करूंगा, राइट. तो ये अब एक इन्वायरमेंट में मैं एक स्टोरी बताऊंगी. सपोज एक फादर था जो मतलब यू नो वो बहुत डिप्रेस था अपनी लाइफ में, राइट. वो यूएस की स्टोरी बता रही है. तो वो उसके पास एक गन था, वो बहुत अल्कोहलिक बन गया, एंड ही यूज्ड टू रियली ड्रिंक अल्कोहल. ही वाज वेरी गुड एट हार्ट, वेरी गुड एट हार्ट, बट उसने गलती से किसी को शॉट कर दिया, ठीक है, शूट कर दिया, एंड वो जेल में चला गया. उसके 2 बच्चे थे, एंड 2 बच्चे की लाइफ चलती गई. बट एक फादर के फ्रेंड ने गया, वो बच्चों के से मिलने गया, राइट. 2 बच्चे, एक बच्चा totally into family man, totally doing good things, computer engineering, perfect family को देखना है, घर को अच्छे से रखना है. एंड दूसरा जो था वो exactly like his father, एकदम alcoholic, बिंदास, मतलब you know doing wrong things in life and all of that. So he asked the 2 kids, right, you know, कि the 2 boys different, right, and दोनों से पूछा कि why is your life the way it is, आपने ऐसा क्यों चूज किया अपनी लाइफ? दोनों का सेम आंसर. What is the answer? Because of our dad. Because of my dad. Right? So because of my dad. So डैड तो एक ही है ना, पर वाई इज इट दैट एक जन ने कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच लिया, दूसरे जन ने कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच लिया. सो हम मीनिंग्स बनाते हैं. हम एक इवेंट होता है, इवेंट का मैं मीनिंग बना ली कि ये इवेंट मेरे लिए अच्छा है या बुरा है. कुछ लोग फेलियर को ग्रोथ की तरफ लेते हैं कि मेरा मैरिज फेल हो गया है, अब मैं ये मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करूंगी, मेरे को मेरा बेस्ट मैरिज चाहिए, एंड दे डू व्हाटएवर इट टेक्स टू क्रिएट इट. सेकंड पर्सन सेम मैरिज फेलियर को, मेरी लाइफ फेल्ड है, कुछ नहीं हो सकता है, यू नो, सब ऐसे ही होते हैं, सारे मैंने एक जैसे होते हैं, सब रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, राइट. अपना अपना तरीका है, नजरिया है देखने का. आई वुड से दैट्स देयर ओन परसेप्शन. और जो वो बिलीव करेंगे, लाइफ आपको वो ही लाके देगा सामने. वेरी ट्रू. अब एक और सिचुएशन है इसी चीज के अंदर जिसके बारे में आपने बात करी, दैट इज, चलो एक इंसान का बिहेवियर, उसकी अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स कहीं ना कहीं उसकी अपब्रिंगिंग एंड अर्ली ईयर्स की वजह से हो सकती है. एक, डू यू फील कि आजकल जिस तरह का हमारा कंटेंट इनटेक होने लगा है, जैसे हम वेब शोज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जैसा रील या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इनटेक कर रहे हैं,
वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशंस बनते जा रहे हैं, और उन्हीं सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। कि Absolutely. मान लो जैसे हमने एक वेब सीरीज देखी जहाँ पे लड़का जो है अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को बहुत प्रिंसेसली ट्रीटमेंट दे रहा है, उसे अलग अलग जगहों पे लेकर जा रहा है, एंड द गर्ल कहीं ना कहीं डेवलप्स दिस थिंक, यार मेरे को बिल्कुल ऐसा पार्टनर चाहिए, आई वांट माय पार्टनर एग्जैक्टली टू बी लाइक हिम। या अगर एक लड़का, उन्होंने देखा सोशल मीडिया पे कि उनकी फ्रेंड का कोई पार्टनर उन्हें प्रपोज करने के लिए पेरिस लेकर गया एंड दे आर प्रपोजिंग देम देयर, या कोई उनको किसी और जगह पे वेकेशन के लिए लेकर गया, ऐसा कुछ, एंड दे होल्ड द सेम एक्सपेक्टेशंस एंड दे वांट देयर पार्टनर टू बी एग्जैक्टली द सेम लाइक दैट, और कहीं ना कहीं इस वजह से अच्छा खासा चलता रिलेशनशिप डिरेल हो जाता है। You're absolutely true because right I would say that। क्यों मैं ये बोलूँगी, क्योंकि हम अपने लाइफ में रूल्स सेट करते हैं। वो रूल्स कहाँ से आता है? वो इंस्टाग्राम, मीडिया, सोशल मीडिया। हैप्पीनेस के लिए हम लोग बहुत टफ रूल सेट कर रहे हैं हम अपनी लाइफ के लिए, राइट? और वो हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, राइट? मुझे पहले एक रोज भी दे दे और आई लव यू भी बोल दे, मुझे तो, मैं तो खुश हूँ, पर वो फिर वो एक और रूल बन जाएगा सडनली, राइट? नहीं, मुझे तो मेरे एनिवर्सरी पे पेरिस जाना है। एंड वो कहाँ से आता है? वो सब सोशल मीडिया से आता है, या फ्रेंड्स से आता है, या कजिन से आता है। अब दूसरों को लाइफ से अपने आप को कंपेयर करते हो और अपने लिए आप टफ स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हो। और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो एक्चुअली आपके लिए बहुत इन्वेस्टेड है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपको ये खुद ही इन्फीरियर फीलिंग आने लग जाती है कि नहीं यार, मेरा पार्टनर तो ये सब नहीं कर रहा, इसलिए शायद वो मुझसे उतना प्यार नहीं करता या नहीं करती। तो अननेसेसरीली जहाँ प्रॉब्लम नहीं भी है, वी आर क्रिएटिंग दोस प्रॉब्लम्स सबकॉन्शियसली। सो आई विल टेल यू व्हाट, हम लोग ना सैड, जैसे मैंने आपको रूल्स वाला बात बताया, हम लोग अपने आजकल का जो चल रहा है ना, हम अपने दुख के लिए, और आई वुड से कि टू बिकम सैड, हम लोग बहुत इजी रूल्स कर लिए हैं कि ये नहीं होगा तो मैं सैड हो जाऊंगी तुरंत। और हैप्पीनेस के लिए हम लोग अपना बार्स को बहुत ऊपर बढ़ा दिए हैं, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस करनी है हैप्पीनेस के लिए। इसी के लिए आज हम ज़्यादा सैड रहते हैं। You explained it this in such an amazing way कि हमने अपनी हैप्पीनेस का फुलफिलमेंट का एक्सपेक्टेशन बार इतना हाई सेट कर दिया है कि जब तक ये चीजें नहीं होती मैं खुश होऊंगा या नहीं, या होंगी ही नहीं। Yes. और हमने सैडनेस का वो बार इतना लो रखा हुआ है कि अगर ये जरा सा भी कुछ हो गया ना, now I'm sad. Yes, so this is what is happening in especially आज के जनरेशन में। Which is why more and more people are sad these days rather than being happy in what they are and what they have. And even when they get something they are not happy, आप realize करो ना, वो happiness बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है। True. वो फुलफिलमेंट आता ही नहीं है अंदर से। मैंने अपना गोल सेट किया, ये मुझे पेरिस मिल जाएगा, मैं खुश हूँ, वहां जाके भी क्या खुशी होती है? नहीं। फिर उसके बाद आप अगले एक एक्सपेक्टेशन उस पर चले जाते हो कि अच्छा ये हो गया, अब अगला ये होना चाहिए, तब मैं बहुत खुश होंगी, तब मैं बहुत खुश होऊंगा। यस, एब्सोल्युटली। तो वो बार्स बढ़ते ही जा रहा है, और हम अपने सैडनेस के लिए इतना आई वुड से इजी, मतलब उसने मुझे कुछ छोटा सा चीज बोल दिया एंड बस माई लाइफ इज गॉन, यू नो दैट वे। सो दिस इज, ये तो होंगी रिलेशनशिप में, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी, नो टू पीपल आर अलाइक, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप इज मेंट नॉट फॉर हैप्पीनेस, इट्स मेंट टू एक्चुअली लर्न जो आप में मिसिंग है, द क्वालिटीज जो आप में मिसिंग है, आपका पार्टनर वो आपको दिखाएगा, राइट, सामने में। दिस इज द पर्पस ऑफ मैरिज, दैट्स व्हाई व्हेन वी गेट मैरिड द अदर पर्सन विल बी नॉट लाइक यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और आपको, अगर आपको रियली ग्रो करना है ना, स्पिरिचुअली मैनिफेस्ट करना है सब कुछ, आई वुड से लाइफ में आगे बढ़ना है, सो द की इज एक्सेप्टेंस। आपको जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते रहो ना, व्हाट इज, एंड उस समय ग्रैटिट्यूड देते रहो कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मुझे क्या सीखना है इससे, राइट? व्हाट डू आई नीड टू एक्सेप्ट इन दिस पॉइंट, राइट? वो अगर आ जाए अंदर में, आप देखोगे कि आप एक के बाद एक अपना सारा गोल्स को मीट कर रहे हो। That is so true. And ये definitely मुझे इस portion पे आना है, which is manifestation. I'm waiting to come to this part. But before that, हमने इतनी सारी बातें करी about the reasons of problems in relationships, marriages, कहाँ लोग stuck हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। बट बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड रियली लाइक टू नो, क्योंकि आजकल हमने अपनी हैप्पीनेस का बार इतना हाई सेट कर रखा है, ये सारे सोशल मीडिया एंड इन OTT के वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, खुशी का ही कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि खुश रहने के लिए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हाउ कैन अ पर्सन, इट कैन बी अ गर्ल और अ गाय, हैव अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप और अ गुड हेल्दी मैरिज? वो कैसे खुश रह लें? व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस टू फॉलो दो लोगों के लिए एक हैप्पी मैरिज या एक हैप्पी रिलेशनशिप रखने की? Okay, so there is no one tool which I can give you for this, but first, like I already mentioned, and set of good practices. Set of good practices is सबसे पहले appreciation.
इज द की, राइट? एवरीबडी, सबका नीड्स होता है, आपको अपने पार्टनर्स के नीड्स को समझना होगा, राइट? उसका नीड, सपोज अ मैन इज वर्किंग एंड हिज नीड इज मनी, हिज नीड इज एक्नॉलेजमेंट, हिज नीड इज सिग्निफिकेंस, उसको चाहिए वो रिस्पेक्ट। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले की नीड क्या है, ठीक है? अगर उसकी नीड है लव, कनेक्शन, अलग अलग इंसान की अलग अलग नीड्स होती है। वी से द 6 ह्यूमन नीड्स, ओके? 6, किसी की नीड है सर्टेनिटी, मुझे कंफर्ट चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। किसी की नीड है वैरायटी, मुझे वैरायटी चाहिए। किसी की नीड है सिग्निफिकेंस, मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए। किसी की नीड है लव, कनेक्शन। आप सामने वालों की अगर नीड समझ जाओ और उसको आप मीट करते रहो, राइट? मीट करो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी भी नीड्स मीट करेगा। ये एक मैरिज का रूल है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी नीड को मैं सामने वाला मीट करो, पर मैं सामने वाले की नीड को मीट नहीं करूंगी। सो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। 3 महीने तक अनकंडीशनली अगर आप सामने वाले की नीड्स को मीट करो, उसको अगर इंपॉर्टेंस चाहिए तो दो इंपॉर्टेंस। आप करके देखो, वो आप देखोगे, ही विल स्टार्ट गिविंग यू व्हाट यू नीड, राइट? सो ये एक रूल है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल आई वुड से दैट, कि सामने वालों को पेडेस्टल पे रखो। एवरीबडी, लाइक स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में यही तो बात की थी ना, एवरीबडी वांट्स टू बी सीन, स्पेशली वुमेन, नॉट जस्ट वुमेन, आई वुड से इवन मेन, इवन दे वांट टू बी सीन। उन लोग को भी चाहते कि कोई मुझे एक्नॉलेज करे, मेरे ईगो को सेटिस्फाई करे एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो इन अ मैरिज, इफ यू वांट टू हैव अ हैप्पी मैरिज, नंबर 1 इज आपको अपना उन सामने वाले की नीड्स को मीट करना होगा। सेकेंड थिंग इज अपने इमोशंस, अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को अलाइनमेंट में लाइए। Okay. It's not about what you're doing whole day. It's about what are you thinking whole day about your marriage. What are you feeling about your marriage. अगर feeling और thought process अपने action से unaligned है तो marriage work होगा ही नहीं. Life is all about what I believe. If I believe I'm in the best relationship, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार मिरर में देख के बोलिए I'm in my best relationship. I am in my best relationship. लिखिए उसको, मतलब पूरे दिन, एक होता है ना माइंडसेट को वो बना लीजिए that this relationship is making me the best for that matter. आप देखोगे वही धीरे आने लग जाएगा. बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ which is very important in the frequency world, manifestation world. Okay, I'm jumping into the topic faster. राइट अगर आपको सच में अपना मैरिज को वर्क करना है या मैनिफेस्टेशन पे काम करना है कि यू वांट टू मैनिफेस्ट योर बेस्ट पार्टनर और योर बेस्ट लाइफ, हम ना एक फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड में अभी तक बहुत नेगेटिव सोच चुके हैं, राइट? नेगेटिव सोचते हैं. अगर आज मैं पॉजिटिव सोचने चालू करूँ, चलो इस पॉडकास्ट के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अब से मैं ये बोलूँगी, ऋतु ने बोला है कि बोलो कि आई एम इन माई बेस्ट रिलेशनशिप, आई कैन डू इट एंड आई कैन फील इट और वट एवर, आई कैन क्रिएट एनी थिंग इन माई मैरिज. सो मैं अगर बोल रही हूँ, राइट, मैं बोल रही हूँ तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी अभी नेगेटिव है. आप नेगेटिव में पहले सोचो, आप इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हो कि आप क्या सोच रहे हो, अब नया इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो वो चेंज होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा, राइट? हम एक्सपेक्ट करते पर मैंने तो 1 महीना, मैंने तो 1 हफ्ता, मैंने तो 1 दिन सोचा ना, अच्छा है कल क्यों नहीं वो ऐसा किया, वो नहीं, राइट? यू नीड टू कॉन्स्टेंटली थिंक लाइक एटलीस्ट फॉर आई वुड से 30 days तक नॉन स्टॉप आप वो सोच के देखिए, अपना बिलीफ को लिव करके देख लिए. खाली लिव नहीं, आप एविडेंस भी कलेक्ट करिए कि हाँ कहाँ पे अच्छा हो रहा है रिलेशनशिप, और वो बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए. आप देखोगे चीज़ें बदलने लग जाएगी आपके सिचुएशन में. हमारे ब्रेन में ना एक फिल्टर है, उसको बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, राइट? वो जहाँ हम फोकस करते हैं ना ब्रेन, वही हमारा फोकस बार बार दिखाता है. सो अगर मैं बोलूँगी आपको कि जस्ट टेल मी एनीथिंग विच इज ब्लैक इन द रूम, आप देख के बताओ कोई भी चीज एक ब्लैक है. Here's the black one, background. But now if I say tell me anything which is orange, नहीं, बिना देखे आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे. ऐसा ना, क्योंकि आपको आपने ध्यान ही नहीं दिया. सोच के देखो, अगर मैं आज आपको बोलूंगी कि आज सपोज मुझे एक रेड गाड़ी खरीदनी है, आप देखिए हो कि मेरा अब जहां भी मैं जा रही हूँ मुझे रेड गाड़ी दिख रही है, होता है कि नहीं होता है? यस, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे अच्छा ये रेड गाड़ी अच्छी, ये रेड गाड़ी अच्छी. दिस इज द वर्किंग ऑफ माई RAS विच इज द फिल्टर. जो हम फोकस करते हैं ना, हमें वही चीज हमारा ब्रेन दिखाता है. अगर हम ये फोकस करेंगे माई मैरिज इज नॉट गुड, my brain will give me 100 reasons why my marriage is not good. If I focus that my marriage is good,
इट्स द बेस्ट. माई ब्रेन विल फिल्टर एंड शो मी, अच्छा नहीं ये तो किया ना उसने, वो अच्छा चलो ये नहीं किया कोई बात नहीं, ये तो किया ना उसने. सो आई विल स्टार्ट कलेक्टिंग एविडेंसेस उसके. जितना मैं एविडेंस को स्टैक करती रहूंगी ना, मेरी लाइफ वैसी ही बनेगी. एग्जैक्टली. सो आई वुड से चेंज योर बिलीफ, change your mindset, change your thoughts and your feelings about your marriage, and start collecting evidences, and you'll see beautiful relationship coming your way. Okay, that's something really wise, and I really hope people follow this so that they can see some visible results and changes into their current relationships and marriages. अब आते हैं मैम जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा था बहुत देर से, that is manifestation. Now क्योंकि हमने ये कहा कि आजकल लोगों ने ना अपने सैड होने के स्टैंडर्ड्स इतने इजी बना दिए हैं, इतना लो बार रखा हुआ है कि छोटा सा कुछ होता है एंड वी गेट सैड, एंड आजकल एवरी अदर पर्सन इज सैड. एंड इसी सैडनेस के अंदर ना एक छोटी सी रे ऑफ होप आजकल लोगों को मिली है, विच इज मैनिफेस्टेशन. एक नया वर्ड लोगों के पास आया है, क्योंकि बहुत से लोग आजकल हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है. वी आर रनिंग बिहाइंड सम काइंड ऑफ गोल. सम पीपल आर रनिंग बिहाइंड सम मटीरियलिस्टिक गोल्स, सम आर रनिंग बिहाइंड इमोशनल गोल्स, सम आर रनिंग बिहाइंड सम काइंड ऑफ अदर गोल्स. हर कोई किसी ना किसी चीज को चेज कर रहा है. सो वेरी लेस पीपल जो कोई कुछ चेज नहीं कर रहे लाइफ में. सो वेन एवर वी आर चेजिंग समथिंग, वी आर वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग, वी रियली वॉन्ट इट टू हैपन. एंड सेम इज द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि अगर आप एक चीज बहुत ज्यादा चाह रहे हो तो वो एक्चुअली आपके साथ हो जाए. एम आई राइट देयर? नहीं, सिर्फ बहुत लोग बहुत कुछ चाहते हैं पर सब होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो एग्जैक्टली वही बात कि हाउ डज मैनिफेस्टेशन वर्क. कि मान लो एक इंसान है जो 30,000 रुपीज अ मंथ की जॉब कर रहा है, पर वो उसे चाहिए कि मेरी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं 4 लाख रुपीज अ मंथ हो जाए, या मैं उतना कमाने लगूँ समवट. अब वो ये एक्चुअली चाहता है उसकी लाइफ में हो, वो क्या मैनिफेस्ट करे, कैसे मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी उसे वो चीज अचीव करने में, व्हाट्स द प्रोसेस, प्लीज एक्सप्लेन. सो मैनिफेस्टेशन का आजकल बहुत हाइप है, जो आप बोले. एग्जैक्टली. राइट, एवरीबडी वांट्स टू मैनिफेस्ट, दे थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बुक्स पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं. बट अगर आप, मैं आई विल टॉक द ट्रूथ, ओके. सो बिकॉज दिस इज व्हाट आई टीच इन माय कम्युनिटी, वेयर माय स्टूडेंट्स आर रियली गेटिंग गुड रिजल्ट्स. आई मीन लोगों को रिजल्ट दिख रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है. उसकी सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, मतलब ऐसा भी हुआ है, ट्रस्ट मी, कि लोग मतलब जो जीरो, मतलब प्रॉपर्टीज फंसी हुई हैं, वो मतलब जीरो से लेके देव गॉट 10 करोड़ 15 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई है उनके पास. जॉब जो 2 साल से नहीं मिल रहा था, जॉब मिल गया है. रिलेशनशिप जो वर्क ही नहीं कर रहा था, शादी हो ही नहीं थी, हो गया है. बट दैट देयर इज अ फॉर्मूला टू दिस मैनिफेस्टेशन. इट्स नॉट अबाउट चेजिंग. ठीक है, हम लोग को जब कुछ चीज चाहिए रहती है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं चेजिंग. बट मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग. Okay. ठीक है, it's all about attracting. So if you really want to manifest your best life, you need to become that person. Now when I say become that person, मतलब आपकी thermostat को frequency को बढ़ाना होगा आपको. जो आप बोले ना, जो 10,000 कमाता है उसको 4 लाख कमाने का मन है, आप ये क्वेश्चन पूछे, ये बताए थे, राइट. अगर मेरी थर्मोस्टैट 10,000 है ना, और मैं, कुछ लोग होते हैं जो मुझे मैनिफेस्ट कर भी लेते हैं 4 लाख, 4 लाख रुपए एक महीना के लिए आ भी जाता है. पर अगर वो थर्मोस्टैट चेंज नहीं हुआ ना उनकी, दैट मीन्स उनकी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं हुई ना अंदर से, तो क्या होगा ना, वो वापस गिर के वो 10,000, या फिर कोई जॉब लॉस लगे जाए, या फिर कोई हेल्थ एक्सपेंस आएगा, या फिर कोई हॉलीडे में जाके वो स्पेंड कर देगा वो मनी, या फिर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आएगा, वो वापस से 10,000 पे आ जाएगा. उल्टा भी होता है. मतलब अगर मेरी थर्मोस्टैट 10,000 है ना, तो अगर मैं 0 पे चली गई, बाय चांस मेरी जॉब चली गई, मैं कुछ भी करके वो 10,000 तक आ जाऊंगी. Right, so this is a thermostat. What I'm trying to say is that हमें हमारा energy frequency को raise करना है. Manifestation is nothing else but my high energy frequency. Okay. Frequency क्या होती है? What I think, what I believe, what I feel, what I act needs to be in congruency. Okay. मतलब अगर मैं सोच रही हूँ about my 4 lakh and I'm feeling excited about it and I'm feeling एकदम टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, और मैं लग गई हूँ काम पे, एंड देन आई विल अट्रैक्ट इट. बट अगर मैं सोच रही हूँ और फील एंग्जाइटी कर रही हूँ, एंग्शियस कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत एंग्शियस हो रही हूँ, मैं फियर हो रही हूँ, होगा नहीं होगा, कब होगा, बार बार चेक कर रही हूँ उसको, तो वो नहीं होता है. दैट इट डजंट वर्क. आप ये सोचो ना, अगर आपको कोई प्लांट को सीड करना है, प्लांट को उगाना है, आप सीड सो कर दिए,
अब बार बार सीट को खोल के देख रहे हो हाँ. कि हुआ नहीं हुआ, और चलो थोड़ा थोड़ा अगर उगने भी लग गया तब उस पे स्टॉम्प करके अपना फीट को बोलोगे मैंने इतना नहीं मांगा था, मैंने इतना मांगा था, राइट? ये क्या है छोटे 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 जो उग रहा है। अब ये तो नहीं करोगे ना, आप क्या करोगे? आप सेलिब्रेट करोगे। You'll wait, have that patience. You'll have patience and you'll celebrate. अच्छा थोड़ा तो हुआ ना, हाँ. फिर थोड़ा तो हुआ ना, तब वो सेलिब्रेट करोगे। लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मैनिफेस्टेशन, राइट? आज इवन व्हेन आई एम प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के लिए भी 9 महीने वेट करने पड़ते हैं। True. Yes or no? True. राइट? हर एक चीज का एक जेस्टेशन पीरियड होता है। एक बच्चा चाहेगा कि मैं तुरंत बड़ा हो जाऊं, वो नहीं हो सकता है, राइट? सो देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ फेज। आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करो, अपना अलाइनमेंट को रखते रहो, वो मिरेकल्स होगा आपकी लाइफ में। मतलब लोग मैनिफेस्टेशन को बोलते हैं मैं एफर्मेशन पढ़ लेता हूँ हो जाएगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बट अंदर से वो बेस्ट फील नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं बस बाहर से, वो इस सुबह बोल रहे हैं और रात को जाके चेक कर, रात को जाके दे आर फाइंडिंग ऑल कंप्लेंट्स अबाउट देमसेल्व्स कि आज मैंने ये ठीक नहीं किया, आज मैंने वो ठीक नहीं किया, आज ऐसे हो जाता तो अच्छा होता, राइट? एंड मिरर में क्या बोल रहे हैं? आई एम द बेस्ट, right? That is not manifestation. That's not even 0% of manifestation. मैं बोलूँगी आजकल यही प्रॉब्लम है। लोग एफर्मेशन करते हैं, लोग बुक पढ़ते हैं, लोग ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, लोग सुबह सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। सुबह 1-2 घंटा मैं अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेसेस को करूँगा क्योंकि मैंने यही सीखा है। और बाकी पूरे दिन दे आर लिविंग इन एंग्जाइटी, दे आर लिविंग इन स्ट्रेस। तो वो आप बताओ मेरे को 22 घंटा काम करेगा कि वो 2 घंटा काम करेगा आपके लिए? एग्जैक्टली। या सो मैम ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट व्हाट इज मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली एंड हाउ इट वर्क्स। बट चलो जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया थी कि एक इंसान 30,000 अ मंथ इस टाइम अर्न कर रहा है एंड उसे लेट्स सपोजडली मे इज गोइंग ऑन राइट नाउ और उसे चाहिए अगस्त से, वी आर टेकिंग 3 months अहेड, मैं 4 भी नहीं, मैं कहता हूँ 2-2.5 लाख रुपए महीने पे आना है। 30,000 से 2-2.5 लाख रुपए महीने पे आना है और उसको चाहिए मैं महीने में बेयर मिनिमम इतना कमाऊं। आज से ही उसका आगे क्या वे अहेड होना चाहिए, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए? आई वांट यू टू जस्ट वन सिंप्लीफाई दैट। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बट अगर मैं 30,000 से 2 lakhs पे जाना चाहती हूँ, रूल नंबर 1 इज मेरे को एक प्लान तो रहना ही है कि मैं, इट्स नॉट कि अचानक से अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, यू नेवर नो, पर आपको अप्लाई करना होगा इंटरव्यूज के लिए, आपको जो भी प्लान तो बनाना ही होगा। नंबर 1 कि आप कैसे कमाओगे, दिस इज रूल नंबर 1। यू शुड हैव अ ब्लूप्रिंट, यू शुड हैव अ ब्लूप्रिंट कि मुझे क्या करना है, बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट, there are miracles in life. I totally believe in miracles in life, but somewhere God also sees, or I would say the universe also sees our, एक्शन प्लान। इट्स नॉट लाइक मैं बैठी हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए मेरे लाइफ में, तो उसको बोलते कर्मा, वो है कर्मा से मिल गया आपको, आई वुड से दैट, राइट? आपकी डेस्टिनी थी इसलिए वो मिल गई। पर अगर मुझे मैनिफेस्ट करना है तो मुझे अपने एक्शंस को सबसे पहले आई नीड टू नो कि मुझे करना क्या है। सेकेंड स्टेप इज लेट्स गो बैकवर्ड। उसके बाद जब मैं वो एक्शन ले रही हूँ तो मेरी इमोशंस और मेरे थॉट्स क्या होने चाहिए, राइट? सो सपोज 2 lakh rupees, आज आई हैव गॉट अ वर्क फॉर 2 lakh rupees मंथली, से जॉब ही आप पकड़ लो, 2 lakh पे मैं चली गई, तो हाउ विल आई वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट विल आई डू विद दैट 2 lakh rupees, हाउ विल आई बी, व्हाट विल माई रिएक्शन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स विल बी, व्हाट विल दे टेल मी, राइट? ओ वाओ, तुम्हारे कारण इतना आई एम फीलिंग प्राउड, राइट? बिकॉज सम ऑफ अस आर ऑडिटरी, सम ऑफ अस आर विजुअल, सम ऑफ अस आर किनेस्थेटिक। सो मैं क्या सोच रही हूँ, इन द सेंस क्या मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, क्या मैं सुन रही हूँ, लोग मुझे क्या बोल रहे हैं जब वो हो गया, राइट? और मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ। ऑल 3 का अगर कॉम्बिनेशन, इफ आई कैन स्टार्ट फीलिंग दैट एवरी डे, इफ आई कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लिविंग दैट एवरी डे फ्रॉम टुडे टिल जुलाई, इफ यू आर सेइंग, राइट, मई से जुलाई तक, अगर मैं रोज उसी माइंडसेट कि मुझे ये ऑलरेडी मिल चुका है, मिलने वाला नहीं है, मिल चुका है, राइट? सो मैं किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रही हूँ, किस तरह से मेरा एटीट्यूड चेंज हो रहा है, मेरा बात करने का तरीका, मेरे खड़े होने का तरीका, मेरे सोने का तरीका, एवरीथिंग विल स्टार्ट शिफ्टिंग, बिकॉज वो मेरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई है उससे। सो वो आइडेंटिटी के साथ जब हम लोग वॉकिंग टॉकिंग मोड में चले जाते हैं ना कि तो होना ही है, मुझे पता ही है, वो कन्विक्शन, दैट नोइंगनेस नीड्स टू बी देयर कि वो है ही। Okay, that's interesting. And यहाँ पे ना आपने 3 चीजें बोली, that if you are auditory or you are kinesthetic and what was the third? Visual. तो ये क्या चीजें हैं, कौन क्या होता है, like what is it? So basically manifestation जब होता है ना, so human beings 4 एलिमेंट से बनते हैं। एक है विजन, विजुअल,
एक होता है हमारा फीलिंग्स विच इज किनेस्थेटिक, एक होता है हम कान से सुन सकते हैं ऑडिटरी, ठीक है, और एक होता है वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वो सब लोग होते हैं, Okay. ठीक है ना। सो बट सबकी अलग अलग मोडालिटीज होती है, मतलब हो सकता है मैं, कुछ लोग होते हैं जो विजन वर्क, मतलब वो पूरी तरह जो देखते हैं उसी पे बिलीव करते हैं, राइट। सो विजुअल, सो उन लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, राइट, फॉर दैट मैटर। कुछ लोग होते हैं जो जो साउंड से रिलेट करते हैं, राइट, तो उन लोग जोर जो से एफर्मेशन करते हैं, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, वट एवर। कुछ लोग होते हैं जो फीलिंग ज्यादा फील करते हैं। अब कैसे पता चले कि कौन क्या है? हाँ, द क्वेश्चन इज देयर कि Right. कौन क्या है। सो वो आपको, सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, ठीक है। सो कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी को बस वो दिखने में एकदम सेक्सी गाड़ी होनी चाहिए, दैट्स ऑल व्हाट आई नीड, आई डोंट केयर अबाउट अदर थिंग्स, दिखने में एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए। या इफ यू आर बाइंग अ क्लॉथ फॉर योरसेल्फ, कपड़ा खरीद रहे हो आप, तो वो होता है कि ये दिखने में मैं कैसा दिख रहा हूँ इसमें, राइट। सो दे आर मोर सीइंग अबाउट विजन। उन लोग क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, क्या मतलब हाउ कैन आई सी इट, उन लोग का फोकस वो विजुअल पे होता है। Okay. कुछ लोग होते हैं जो ऑडिटरी होते हैं, इन द सेंस आप कभी नोटिस की हो कि मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। सो से माय हस्बैंड निकुंज, मैं कुछ बोल रही हूँ उसको और वो सुन भी नहीं रहा, मतलब वो मुझ तरफ देख नहीं रहा है, वो कुछ अपना ही काम किए जा रहा है, एंड मैं झगड़ रही हूँ उससे और मैं बोली तुम सुन भी रहे हो क्या, एंड वो हू बहू बता रहा है कि मैं क्या बोली हूँ, राइट, बिकॉज दे आर मोर ऑडिटरी बीइंग्स। मतलब उनको क्या है कि दे वांट टू लिसन। सो फॉर कार एग्जांपल अगर से, तो उनको इंजन का साउंड सुनने को चाहिए, कैसा साउंड कर रहा है मेरा कार, they will be more interested in that, right, कि my car should be super the sound, and like okay it's going to be a music system कैसा है उसका, right, so they are more concerned about that। और जो कुछ लोग होते हैं जो फीलिंग ज्यादा करते हैं, इन द सेंस कपड़ा भी जो पहने मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, दे वेयर द सेम क्लॉथ अगेन एंड अगेन क्योंकि कंफर्टेबल होना चाहिए, राइट। वो फीलिंग्स वाले लोग होते हैं जो फील सॉफ्टनेस या वो। सो इन द सेम आपको आपकी मोडालिटी को आइडेंटिफाई करनी है, आप ज्यादा विजुअल हो, आप ज्यादा ऑडिटरी हो, या आप ज्यादा किनेस्थेटिक हो, ओके, ठीक तो ये है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, हाँ। और जैसा आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो उसी अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना स्टार्ट करना है। उसी वो उसको आप मैग्नीफाई करो, मतलब अगर आप विजुअल ज्यादा हो तो आप अपना वो इमेजिन करो आपका गोल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ज्यादा विजन वर्क पे मेरा फ्यूचर ये होने वाला है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, उसके लिए विजुअल ज्यादा काम करेगा, उसके लिए एफर्मेशन ज्यादा वर्क नहीं करेगा, राइट। सम पीपल आर मोर ऑडिटरी, सो जो लोग ऑडिटरी होते हैं उनके लिए ज्यादा मतलब सुन रहे हैं क्या, एंड दे कैन ऑल्सो डू सेल्फ टॉक्स, यू नो दिस इज गोइंग टू हैपन टू मी, ये होने वाला है। सो लोग बात कर रहे हैं, उन लोग अपना वॉइस यूज कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो इमेजिनिंग अदर पीपल टेलिंग them, so they are hearing sounds basically of their win, of their so called win। and जो लोग फीलिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, लोग फील कर रहे हैं, हाँ ये होने वाला है मेरे साथ, मैं फील अच्छा कर रहा हूँ, and whatever for that matter। And for the third one, kinesthetic is all about touch, kinesthetic is all about feel, मतलब मैं फील कैसे करना चाहता हूँ अपने अंदर में, मतलब जब हो रहा है ये, तो मैं मेरा जो घर रहेगा सपोज, तो मैं हाउ एम आई फीलिंग, सो आई एम प्रॉब्ली हगिंग अ पिलो एंड आई एम फीलिंग इट एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट, राइट। सो इट्स अबाउट फीलिंग। सो जो जिसकी मोडालिटी है वो ज्यादा यूज करे वाइल मैनिफेस्टेशन, okay, आई वुड से दैट। ठीक है। Yeah. So इन मोडालिटीज को यूज करना भी स्टार्ट किया, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? So again, what's the next step is continuously do it, deny all realities। हो गया, रियलिटी भूल जाओ, भाड़ में गई रियलिटी। मेरे अकाउंट में पड़े हैं 60,000 रुपए, पर मुझे पता है 2 या 2.5 या 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में हर महीने 2-2.5 लाख रुपए आएंगे। वहां पे जाओ, मे बी गो टू एन एक्सपेंसिव शॉप, आई एम नॉट सेइंग टू बाय एंड वेस्ट योर मनी, बट गो सी एंड लाइक दिस इज गोइंग टू कम टू मी नेक्स्ट, राइट। तो वो एटीट्यूड वो होना चाहिए कि मैं तो ये खरीदने वाला हूँ एकदम सुपर, और वो फीलिंग आना चाहिए, वो खुशी का फीलिंग दैट यू नो दैट यस आई एम गोइंग टू बी बाइंग दैट। सो डू द थिंग्स दैट व्हाट रिच मैन वुड डू, दैट टू लाइक, आई एम नॉट सेइंग दैट स्पेंड वेस्ट योर मनी, आई एम नॉट सेइंग दैट, डोंट डू दैट, जस्ट फील इट, आई वुड से just feel it, just see it, BMW के शोरूम में जाओ एक बार, जरा देखो उस गाड़ी को, महसूस करो। Exactly, महसूस करो, पता है कि मेरा ही होने वाला है। वो काइंड ऑफ अ फीलिंग है। रिलेशनशिप में भी खाली मनी के लिए नहीं, रिलेशनशिप के लिए, जस्ट बी
there, visualize it completely. Relationship, अच्छी चीजें देखो, सुनो, करो, you know, for that matter, know that you're going to be there. Dress up. Before people have a think, how will I get married? मेरी शादी नहीं हो रही है. एक बार कभी-कभी लोग बोलते हैं ये मुझे. I'm like, आप वैसे बिहेव करो ना कि हो चुकी है ऑलरेडी, राइट? विल यू ड्रेस अप? मैं जल्दी की तरह रहूंगी पर मुझे शादी करना है, राइट? पूरे दिन मैं कुछ नहीं करूंगी पर मुझे शादी करना है. पूरे दिन आई एम वर्किंग 24/7 पर मुझे शादी करना है, राइट? एंड आई एम नॉट, दैट डजंट वर्क. यू नीड टू बिहेव इन अ वे, ऑलरेडी फील इट कि हो रही है, बी इन दैट एनर्जी. इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ओवर हियर. True, very true. And what next then? Or that's enough? See, there are a lot of techniques, okay? There are a lot of techniques which we practice. There is ये बोलना बहुत इजी है कि मैं फील करूं, बट कहीं ना कहीं वो डर आ जाता है. हाँ. कहीं ना कहीं वो फियर आता है, कहीं ना कहीं कब होगा वो फीलिंग आता है. तो डर एलिमिनेट करने के लिए क्या करें? डर एलिमिनेट करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस. देयर आर वेरी मेनी टूल्स. होपोनोपोनो है, देयर इज EFT प्रैक्टिस है, जब यू नो टैपिंग बोलते हैं उसे. जब हम टैप करते हैं अपने बॉडी में तो एनर्जी स्टार्ट्स मूविंग. टैप एज इन द फुट टैपिंग? नो, नॉट फुट टैपिंग. इट्स कॉल्ड EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं. सो देयर वी आर टैपिंग. There are certain points in our body where our emotions are stored. Okay. The emotion का मतलब क्या होता है? Emotion, energy in motion. Okay. You will feel guilt, you will feel fear, you will feel resentment, you will feel anger, you will feel all kinds of emotions. Life है, human beings है, तो emotions आएंगे ही आएंगे. ठीक है ना? Emotion को feel करना है, पर emotion में dwell नहीं करना है. Okay. There's a difference. जब जैसे सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ, अर्थक्वेक आया, मेरे को बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है, पर अर्थक्वेक आया, मैं क्या करूंगी उस समय? मैं बोलूंगी नहीं, मैं नहीं उठ सकती हूँ. मैं बोलूंगी नहीं, मैं क्या करूंगी? उठोगे and you'll find a उठोगे, place to सारा rescue. सामान बटोरोगे और भागोगे. ऐसा ना, जो भी कर सकते हो करके भागोगे, राइट? तो वो हम लोग करेंगे एनर्जी. या फिर अर्थक्वेक सपोज खत्म हो गई, अब क्या करोगे? आओगे अपना बैक टू normal life. Yes or no? Yep. Right? You are going to come back to my normal life. But हम लोग क्या करते हैं ना, वो earthquake हमारी लाइफ में जब आती है, earthquake in the form of stress हमारे लाइफ में रोज आ रही है अभी. Yes or no? Right? हम कोई स्ट्रेस आया, सपोज मुझे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करना पड़ा है, मैं इसको हैंडल की, निकल गई वहां से, या कुछ एक्शन ली, निकल गई, गुड, नो प्रॉब्लम. पर हम क्या करते हैं? रिप्ले करते रहते हैं अपने माइंड में. वो earthquake कभी जाता ही नहीं है लाइफ से. राइट? सो व्हेन दैट हैपेंस, व्हेन आई एम रीप्लेइंग मेमोरीज, मतलब किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने जवाब दे दिया, खत्म कहानी, डन. बट नहीं, मैं घर जाऊंगी, मैं उसके बारे में सोचूंगी, उसने मुझे कैसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, वो क्यों हो गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई. मेरे स्टोरीज चलते ही रहेंगे, और आज नहीं चलेंगे, वो 1 महीना बाद तक चलेंगे. 1 महीना तक मैं रिजेंटमेंट होल्ड करूंगी उसके अगेंस्ट में. 1 महीना भी नहीं, 1 साल भर तक वो निकलेगा नहीं मेरे बॉडी से. सो इमोशंस जो होता है ना, वो फीलिंग के लिए होता है. फील करके निकालो उसको बॉडी से. पर हम क्या करते हैं, वो हम इमोशंस पे स्टक हो जाते हैं, और वो जो स्टक इमोशन है हमारे बॉडी में बैठ जाता है. एनीथिंग स्टक. आप पानी को अगर 3 दिन तक छोड़ दोगे तो अब क्या वो पानी पियोगे? सेम पानी पियोगे? नहीं पियोगे, राइट? क्योंकि वो गंदा पानी हो गया. इमोशंस व्हेन दे आर स्टक इन माय बॉडी, इट स्टार्ट्स टू हार्म अस, राइट? तो टैपिंग इज अ टेक्निक थ्रू विच हम जब टैप करते हैं तो हम इमोशंस को फिर से मूव करने लग जाते हैं अपनी बॉडी में. सो जितना इमोशंस है, इट हैज टू गो, इट हैज टू लीव अस. हैप्पीनेस ऑल्सो, सैडनेस ऑल्सो, सब चीज आएगा जाएगा, आएगा जाएगा. व्हेन आई कैन बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज व्हेन मैनिफेस्टेशन वर्क्स. आई वुड से दैट. When I can be in the present moment, मतलब मेरे को जो करना है, मुझे जो सोचना है, मुझे जो फील करना है, मैं कर रही हूँ. I'm not dwelling on a thing again and again. जो हो रहा है, मैं बस लाइफ को as it is ले रही हूँ, जो हो रहा है. हम फ्यूचर वरीज में ज्यादा ड्वेल करते हैं, फील. और डर किस फ्यूचर में अच्छे से ड्वेल करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्साइटेड हो, एक्शन ले रहे हो, वेरी गुड. पर हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव ड्वेल करते हैं कि होगा या नहीं होगा. दैट इज द प्रॉब्लम when it comes to manifestation. So the process of manifestation, अगर मैं बोलूँ तो बहुत सिंपल है. 3 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप इज यू आस्क विथ क्लैरिटी. Okay. कि आपको क्या चाहिए. आज मैं 2 लाख मांग रही हूँ, कल मैं 3 लाख मांग रही हूँ, नहीं उसने तो 4 लाख लिखा है, मैं भी 4 लाख लिख लेती हूँ, वो नहीं चलेगा. राइट? आपको एकदम क्लैरिटी के साथ पहले क्यों, क्या चाहिए और क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, वो आप उस पर ध्यान मत दो. वॉट एंड योर वाई नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लियर. कि ये मुझे क्यों करना है. 2 लाख रुपया चाहिए मुझे, 30,000 से मुझे अगर 2 लाख पे जाना है तो क्यों जाना है, राइट? मेरे को क्या फैमिली को देना है, मुझे अपने लिए क्या करना है, सब कुछ एकदम क्लैरिटी के साथ. फर्स्ट स्टेप. ठीक है. सेकेंड स्टेप,
उसका क्या होता है सेकंड स्टेप में मेरा कुछ काम नहीं है. रिमेंबर यूनिवर्स इज ऑलवेज गिविंग अस, राइट? यूनिवर्स बोलो या वेल बीइंग ऑफ द सोर्स इज ऑलवेज फ्लोइंग. True. मतलब वो उसको आपको चिंता करना ही नहीं है. जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, तथास्तु हो रहा है आपके लिए. Okay. ठीक है? सो दैट इज हैपनिंग फॉर यू. द थर्ड स्टेप इज माई रिसेप्टिविटी. So मतलब second is basically just believe in what's happening. सेकेंड इज जस्ट बिलीव. मतलब नो दैट द यूनिवर्स इज देयर. द यूनिवर्स सेकेंड स्टेप में मेरा कोई रोल ही नहीं है. Okay. सबसे पहले तो मैंने क्लैरिटी के साथ क्या और क्यों मांग लिया. ठीक है. सेकंड स्टेप, जैसे मैं कोई किचन में जाऊंगी तो मैं बोलूंगी ना मुझे क्या खाना है, तो वो वेटर लाके दे देगा मुझे. वैसे ही है. मैं क्लैरिटी के संग मांगूंगी और द यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव मी व्हाट आई वांट. अब वो कितना मुझे अब मैं ले पाऊंगी कि नहीं, वो थर्ड स्टेप है. दैट इज माय रिसेप्टिविटी. एंड वो कहाँ से होता है? दैट हाउ मच आई एम अलाउइंग माई सेल्फ टू रिसीव, राइट? बिकॉज यूनिवर्स का वेल बीइंग फ्लो हो रहा है. अगर मेरा घड़ा इतना है तो मुझे इतना ही मिलेगा. मेरा इतना बन गया तो मुझे इतना मिलेगा. द थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट यू नीड टू चेंज योर आइडेंटिटी एंड यू नीड टू रिसीव. रिसीव करने के लिए वो फेथ होना जरूरी है. रिसीव में अगर डाउट्स आ गया ना, फियर, लैक, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब हमें सेपरेट कर देता है रिसेप्टिविटी से, राइट? अगर मैं डाउट करूंगी ना, अगर वो खाना लेके भी आएगा यूनिवर्स और मैं डाउट करूंगी नहीं मैंने तो ये नहीं ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, मैं डाउट, तब मैं क्या बोलूंगी? भेज जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये, राइट? अगर मैं डाउट आ गया कि ये ठीक नहीं है तो मैं डाउट करती हूँ, right? I'm always in the doubt zone. The third step is I just receive. How do I receive? By increasing my vessel. मतलब gratitude, love, abundance. मेरे focus वो चीजों पे करो rather than stress, lack, जो भी lower emotion, anger, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास jealousy. All of these are low frequency. So I need my role is only one. मैं अपने आप को upgrade कैसे करूँ? मैं कैसे अपने रेजिस्टेंसेस को कंप्लीटली खत्म कर दूं अपने अंदर से, सो दैट आई कैन बी द बिग वेसल एंड आई कैन रिसीव अ लॉट, राइट? सक्सेसफुल पीपल आर नॉट सक्सेसफुल जस्ट बाय चांस. दे प्रैक्टिस, दे नो इट. वो फियर, स्ट्रेस आता है पर वो उस पर ड्वेल नहीं करते. लगता है तो है, काम करना है, क्या करना है नेक्स्ट, बोलो क्या करना है नेक्स्ट, राइट? एंड दे नो इट कि होना ही होना है. वो जो मूवी था ना, गुरु मूवी, इफ यू रिमेंबर दैट मूवी, आई डोंट नो, दैट वाज अ quite some time back. In that movie, like करना है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे बस काम करके आना है मुझे. And that knowingness, that optimism should be there, that excitement should be there, that unconditional belief should be there, that ये होना ही है. That is the work of manifestation. That is so amazing and so well explained. मतलब मैंने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं पहले where I've talked about manifestation, पर इस तरह से manifestation को explain करना I've known for the first time. That's really very amazing. And I would say thank you so much, ma'am, for such amazing knowledge and jitne bhi aapne tips diye. But before we conclude today's podcast, still I would say one advice for everyone out there who are somewhat going in any of their relationship or marriage issues. One advice for them and one advice for people who are trying to manifest things, working from a long time, but nothing is happening. What should they do? दोनों सिनेरियोज में एक एडवाइस आपकी. मैं पहले सेकंड एंड फर्स्ट दोनों का एक्चुअली एक ही एडवाइस है. आई वुड से दैट, बट फर्स्ट इज वर्क ऑन योर एनर्जी फ्रीक्वेंसी. अपने इमोशंस पे ध्यान दो, अपने फीलिंग्स पे ध्यान दो. व्हाट एम आई फीलिंग होल डे? एडवाइस, आई कैन गिव यू 10, 15, 30, 40 एडवाइसेस, प्रैक्टिसेस है, बट एक डिसीजन बना लो अपने लाइफ में कि मुझे अब फॉर द नेक्स्ट 30 days आई वुड से दैट आई वांट टू प्रैक्टिस समथिंग विच इज लाइक सिस्टमैटिक. एक सिस्टम को फॉलो करो, राइट? आइडेंटिफाई, पूरे दिन में अपने फीलिंग्स पे फोकस करो. What am I feeling in my marriage? What am I feeling in my relationship? What am I feeling when it comes to money? वो fear है, वो anxiety है कि वो excitement है, right? उसको पहले identify करो. And अगर वो fear है तो डरो मत. Don't be hard on yourself कि डर क्यों आ रहा है, अरे मेरा manifest नहीं होगा. नहीं, उसी समय उसको change करो, right? There are lots of tools, techniques available to change it, right? Lots of, in fact, like I said कि बहुत टूल्स टेक्निक्स है, बट लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उन लोग चाहते हैं क्विक फिक्सेस मत रखो अपने लाइफ में. एक 30 days तक मुझे वो प्रैक्टिस करना ही है, कम वॉट में, एंड देन सी द डिफरेंस इन योर लाइफ, राइट? देन सी व्हाट
शिफ्ट हुआ कि नहीं. एंड वो क्लास 1 से क्लास 10 पे जंप करने की कोशिश भी मत करो. क्लास 1 से देखो क्लास 2 पे गए क्या, 2 से देखो क्लास 3 पे गए क्या. व्हेन ग्रोथ जब ग्रेजुअल होता है ना तो हमेशा सस्टेन होता है. अदरवाइज वही थर्मोस्टेट इश्यू हो जाएगा, आपको मिल भी जाएगा तो आप वापस डाउन आ जाओगे. सो फॉलो अ सिस्टम, फॉलो whoever, I would say, right? Just follow and just get the right tools and the techniques to follow it. बहुत सारे tools, techniques available है, बहुत सारे tools, but अपने आप पे पहले ध्यान दो कि मैं क्या चाहती हूँ. Get clarity. Second thing is just work on yourself and identify all your resistances and just break free. I would say that. That is again so wise, so true. So once again, thank you so much Ritu ma'am for giving such amazing knowledge today. I guess बहुत से लोगों के बहुत से questions आज answer हुए होंगे, चाहे वो उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हो या फिर जो लोग आजकल मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस हो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वाज एन अमेजिंग पॉडकास्ट. आई एम वेटिंग फॉर वन मोर पॉडकास्ट विच वी कैन शूट टुगेदर. सो गाइज, इसके अलावा भी रिलेशनशिप्स को लेके, इमोशंस को लेके, फीलिंग्स को लेके, एनर्जीज को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दो. हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि रितु मैम को एक और पॉडकास्ट पे बुलाएं और उस टाइम हम उन सारे क्वेश्चंस को आंसर ज़रूर करें. उसके अलावा भी मैं और रितु मैम उन क्वेश्चंस को ज़रूर गो थ्रू करेंगे और अगर आपके कॉमेंट्स में ही आंसर कर पाएंगे ज़रूर करेंगे. मैम के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ. यू कैन डेफिनेटली गो फॉलो हर. शी इज़ गिविंग some amazing knowledge on her social media handles as well. बाकी जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर कर लो ताकि आप आगे आने वाले किसी भी और अमेजिंग पॉडकास्ट को बिल्कुल मिस ना करो. आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. मैं और रितु मैम दोनों वेट कर रहे हैं आप लोगों का फीडबैक पढ़ने के लिए. इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो ज़रूर बताना आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा. एंड अगर पॉडकास्ट सच में अच्छा लगा है तो पॉडकास्ट को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. Once again, thank you so much, ma'am, for your precious time. Thank you so much for coming. Thank you so much. And guys, thank you so much for watching. Stay tuned, stay connected. जल्दी ही मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ. तब तक take care. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank you so much.